लेवल ये है कि मैं एक मुफ्ती को सुन रहा था, वो कहता है कुरान में तो लिखा है गैर अल्लाह से मदद मांगे। एक तो ऐसा जायज, वो कहता है कुरान में या अली मदद भी लिखा हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वो किसी ने क्या खूब लिखा था, वो बाज लोगों ने कहा ना कि सूरज मुश्किल कुशा है। हो जाएगी कि मुश्किल कुशा मानना है तो सूरज को मानो। अब मानना है मुश्किल कुशा तो सूरज को मानो। तो किसी ने क्या बेहतरीन बात की थी कि मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए, और कौन है मुश्किल कुशा ये सेंस होना चाहिए। दे के बिस्तर मुर्तजा को मुस्तफ़ा समझा गए, भाई में और यार में डिफरेंस होना चाहिए। लास्ट प्रोग्राम हमने किया, लाइव स्ट्रीम की, बहुत सारे लोगों को दावत दी इस बात पर कि आएं और आकर या अली मदद को शिरक साबित करें। लेकिन तकरीबन 5 घंटे का प्रोग्राम किया, किसी ने ना तो कोई कुरान की एक आयत पढ़ी और ना रसूलुल्लाह का कोई फरमान पढ़ा कि जिससे यह साबित हो कि रसूलुल्लाह से तवस्सुल और वसीला और उन्हें अपने लिए शफी मानना शिरक है। उन्हीं स्ट्रीम्स के दौरान मुफ्ती फजल हमदर्द के मुंह से एक जुमला निकला, और जो उन्होंने पूरे अपने इरादे से बोला, पूरे होशो हवास में बोला, पूरी समझदारी के साथ बोला कि मैं तुम्हें कुरान में या अली मदद लिखा हुआ दिखा दूंगा अगर तुम मुझे कुरान में नमाज का तरीका दिखा दो। अब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस बात का कि मुफ्ती साहब ने ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि मैं तुम्हें या अली मदद कुरान के अंदर लिखा हुआ दिखा दूंगा। लेकिन इस बात को उठाया बहुत सारे अली भाई के स्टूडेंट्स ने उठाया, वहाबी हजरात उठाया, जी मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कुरान के अंदर या अली मदद लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो बिस्मिल्लाह करके वो आयत पढ़े। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने उठाया, और सबसे बढ़कर इंजीनियर साहब जो कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, पूरी बात देखना चाहिए, मेरा क्लिप काट लेते हैं, उन्होंने भी कहा कि जी एक जैल ने कह दिया, यानी मुफ्ती साहब को हिट करते हुए कह दिया कि मुफ्ती साहब ने कहा कि जी कुरान में या अली मदद लिखा हुआ है। लेवल ये है कि मैं एक मुफ्ती को सुन रहा था, वो कहता है जी कुरान में तो लिखा है गैर अल्लाह से मदद मांगे। एक तो ऐसा जायज है, वो कहता है कुरान में या अली मदद भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल कुरान में या अली मदद लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? जहां ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रुको जरा, सबर करो। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इंजीनियर साहब ने जब मुफ्ती साहब की इस बात का जवाब रिकॉर्ड करवाया ना, और उन्होंने एक आयत पढ़ी कि नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो, तो उनके मुंह से एक जुमला निकला गया, और वो जुमला क्या था? हाय 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 हाय। जहां पे वो जुमला लिखा हुआ है ना, उससे अगला जुमला, उससे अगले जुमले पर कुरान में या अली मदद लिखा हुआ है। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ है कि बेटा अम्मी से रोटी मांगे। जी ये कुरान, ये सुने इंजीनियर साहब की वीडियो। कुरान में लिखा हुआ है कि अम्मी से जब बच्चा रोटी मांगे तो अम्मी रोटी दे। कुरान में लिखा हुआ है कि अम्मी से जब बच्चा रोटी मांगे तो अम्मी रोटी दे। कुरान में लिखा हुआ है कि अम्मी से जब बच्चा रोटी मांगे तो अम्मी रोटी दे। हाँ जी, आप समझ आइए आपको बात। ये जनाब जहां पे ये लिखा हुआ है ना कि अम्मी, बेटा अपनी अम्मी से रोटी मांगे, वहीं पे लिखा हुआ है या अली मदद। अब इंजीनियर साहब से हम सवाल करें कि इंजीनियर साहब कुरान की वो आयत जरा बिस्मिल्लाह करके तिलावत करें ना, पढ़े ना, कहां पे लिखा हुआ है कि बेटा अम्मी से रोटी मांगे। अल्लाह ताला ने कहा कि बेटा अम्मी से रोटी मांगे, ठीक है। तो इंजीनियर साहब क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं वो कॉन्टेक्स्ट समझा रहा था, मेरी बात आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल। इय्याका नस्तईन का मैं तर्जुमा करता हूं, ऐ अल्लाह गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। तो इसमें तो ना गायब का लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन बिल मफहूम तर्जुमा यही बनता है, इय्याका नस्तईन, मदद तुझसे मांगते हैं। अब ये मदद कौन सी है? क्योंकि मौलवी आगे से कहते थे कि वो तो हम अम्मी से भी रोटी मांगते हैं, तो फिर मैंने कहा यार ये तो ज़ाहिर इस्बाम है, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो यहां मदद से मुराद है गायब में मदद के लिए पुकारना, यानी कि दुआ करना। अब इतना लंबा तर्जुमा मुझे इय्याका नस्तईन का करना पड़ता है। अब इतना लंबा तर्जुमा मुझे इय्याका नस्तईन का करना पड़ता है। अब इतना लंबा तर्जुमा मुझे इय्याका नस्तईन का करना पड़ता है। बात की समझ आई? मुझे इतना लंबा तर्जुमा करना पड़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का, इतना बड़ा तर्जुमा करना पड़ता है मुझे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का, जबकि वो चीजें तो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। इंजीनियर साहब आपके लिए सब कुछ माफ है, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता ना, गलत बात है। बहुत अफसोसनाक रवैया है। वीडियो बनाने का मकसद यह था कि अब इंजीनियर साहब जो लोग हमदर्दी दिखा रहे थे ना कुरान के साथ, जी हमें बड़ी हमदर्दी है कुरान के साथ। मुफ्ती जो है फजल हमदर्द साहब ने कुरान के अंदर से या अली मदद जो है वो कहा कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जबकि कुरान के अंदर तो कहीं या अली मदद नहीं लिखा हुआ है। हालांकि उनकी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा कि वो कह रहे हैं तुम जहां पे नमाज का तरीका लिखा हुआ है ना, वहीं पे या अली मदद लिखा हुआ है। जिस दिन तुमने मुझे कुरान से नमाज का तरीका दिखा दिया, उस दिन मैं तुम्हें या अली मदद दिखा दूंगा। उनकी बात का मकसद ये था, पर्पज ये था कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर खुशकुतार का जिक्र किया है, हर चीज कुरान के अंदर है, लेकिन देखने वालों के लिए ये नहीं है कि अब डायरेक्ट वो कुरान से या अली मदद दिखा देंगे। जिस तरह इंजीनियर साहब ने ये बात की है कि बेटा अम्मी से रोटी मांग सकता है, तो इंजीनियर साहब को माफ है, बिल्कुल वाजिब के लफ्ज हैं। क्या लफ्ज अदा कर रहे हैं, दोबारा सुने। कुरान में लिखा हुआ है कि अम्मी से जब बच्चा रोटी मांगे तो अम्मी रोटी दे। कि बेटा
बेटा अम्मी से रोटी मांग सकता है। बेटा क्या कर सकता है? अम्मी से रोटी मांग सकता है। तो इंजीनियर साहब टाइम क़यामत तक ये जो लफ्ज़ तुसा इस्तेमाल किए ने ना सर, ये तो सब तकाने ने, और इनके स्टूडेंट्स पर भी टाइम क़यामत तक इंजीनियर साहब को कहें बिस्मिल्लाह करके वो आयत तिलावत करें। इंसाफ करें, खुदा के दीन का मजाक मत बनाएं। खुदा का दीन इंजीनियरिंग नहीं है। खुदा का दीन वहां खड़ा है जहां रसूलुल्लाह में देखना चाहते थे। रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत, मैं तुम्हें तो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अहले बैत, इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अगर अहले बैत का दामन पकड़ा होता तो आज उम्मत की तकफीर आप ना कर रहे होते, आज उम्मत पर शिर्क के फतवे आप ना लगा रहे होते, आज उम्मत पर कुफ्र के फतवे आप ना लगा रहे होते। शिर्क से बड़ा क्या कुफ्र हो सकता है? इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और इनकी तमाम बातों पर बहुत तफसील जवाब है, बहुत तफसीली जवाब है। यकीन करें हम उस दिन 5 घंटे बैठे रहे, लेकिन किसी मर्द मुजाहिद के अंदर इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो एक कुरान की आयत या रसूलुल्लाह की एक हदीस ला सके कि जिससे ये साबित करे कि अमीरुल मोमिनीन की शफाअत शिर्क है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शफाअत का अकीदा रखना, रसूलुल्लाह की शफाअत का अकीदा रखना शिर्क है। टाइम क़यामत तक नहीं है, टाइम क़यामत से पहले का है। क़यामत वाले दिन सिर्फ हिसाब होगा, सिर्फ फैसले होंगे। जिस दिन तकफीरियों की पकड़ होगी, मुसलमानों पर शिर्क का फतवा लगाने वालों की पकड़ होगी। एक तरफ रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मेरी उम्मत में मुशरिकीन की तादाद काले बैल पर एक सफेद बाल की तरह है। मेरी उम्मत में शिर्क 1% भी नहीं है, 1% का भी कुछ मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, 1% नहीं है। और इंजीनियर साहब कहते हैं उम्मत की 50% उम्मत, बल्कि अक्सरियत उम्मत की मुशरिक है। हम इंजीनियर साहब की सुने या रसूल खुदा की सुने? हम इनकी वो तौहीद सुने जो इन्होंने अपने पास से बनाई है, या वो तौहीद उस तौहीद की तरफ जाएं कि जो तौहीद अहले बैत ने बयान किया, खुद रसूल खुदा ने बयान किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।